हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उससे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आज नववर्ष है, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर, नई साल है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, सुख शांति का प्रतीक हो। आज मैं वीडियो बताऊँगी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताऊँगी इंग्लिश में। आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था मैंने। सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से बताऊंगी आपको, जो इजी तरीके से जल्दी से याद हो जाए आपको। अब मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, बीच में पूरा अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो लास्ट तक ये समझ में आती है हमको कि किस तरीके की वीडियो और क्या क्या है इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बताएंगे आपको टेंस नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट डेफिनेट बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि टेंस होते हैं, कहते हैं ना कि हमको टेंस के नाम याद हो जाते हैं, बट सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? समस्या होती है हमारी उसको पहचान के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सारे टेंसेस में सेम प्रोसेस रहता है सॉरी, सेम प्रोसेस रहता है। अब देखिए, आप जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट, तो इनमें सारा सिंपल हो जाता है। जैसे कि ता है, ती है, तो उसमें थे है, था है, उसमें होगा, होगी। इस तरीके से रूटीन चलता है। तो आपको प्रेजेंट के चारों के नियम याद कर लेने हैं, यानी कि आपका जो पहचान होती है, जिसे हम पहचान कहते हैं, वो आपको याद करेंगे। चारों को याद करने के बाद वो 8 वाले जो रह जाते हैं पास्ट के और फ्यूचर के, वो आप इजी तरीके से याद कर सकते। सेम प्रोसेस चारों को वही रहता है, बट उसमें है तो उसमें था हो जाएगा, उसमें होंगे हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली चलेगा। तो वो याद करने का तरीका, वो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी जिसमें सारा स्ट्रक्चर बताऊंगी सिंपल तरीके से, ताकि आप लोग ईजी तरीके से याद कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको? इसकी पहचान बताएंगे। क्या बताएंगे आपको? पहचान। सबसे पहला पॉइंट है आपका पहचान। पहचान, तब देखिए, पहचान ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं कि जो वाक्य होते हैं, यानी हमारे सेंटेंस होते हैं, उसके अंत में, यानी कि लास्ट में क्या आता है? देखिए, इसकी पहचान देखिए, वाक्य के अंत में, देखिए वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ऐसे याद है, चुके हैं, चुके हैं, चुके हैं। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत से ता है, ती है, रहा रही है, इस तरीके से हो जाता है। यहाँ इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा, यहाँ इसमें कुछ वर्ड्स और ऐड किए जाएंगे। देखिए, आपको बता दो, जैसे कि देखिए, या है, ठीक है, या है, आ है, ई है, इस तरीके के वर्ड। ये ई का डायरेक्ट मतलब ये नहीं, ऐसे इसमें क्या देखो, ऐसे वह गया है, वह खाया, मतलब वह सुन रहा गया, उसने सुना था, इस तरीके से सुना गया, गया, आ रहा है, जहाँ ई आ रहा है, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके? वो वर्ड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, द, है, आदि। ये क्या हो जाएंगे आपके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, या है, आ है, ई है, दा है, आदि, या लिया है, इस तरीके से लिया है, किया है, दिया है। तो वो सेंटेंसेस आते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है अफर्मेटिव आपका। अब इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे हम इसका। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझें, इसमें क्या होता है। देखिए, इसमें क्या आता है, इसमें यहाँ पर हमें ध्यान रखिएगा, हैज़ और हैव आता है। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ होता है। अब देखिए, यहाँ इसका ध्यान से समझने की चीज़ है। अगर इसमें आता है तो हैज़ हैव आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ या हैव लगेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि जो हमारा करता है, जो मेन वर्ड जो लिखा हुआ है, जैसे कि वह गाता है तो उसमें वह हो गया, मेन हो गया, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हैज़, हैव, ठीक है। हैज़ या हैव दोनों में से एक चीज़ आएगी। और उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी के जो वर्ड्स बच जाते हैं वो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं आपके वो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए मैं खा चुका हूँ। देखिए मैं खा चुका हूँ। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, मैं खा चुका हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए मैं की क्या होती है, आई, क्या होती है, आई। अब खा चुका हूँ, ठीक है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे। तो आई के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है, आई हैव। उसके बाद देखिए खा चुका हूँ, खाना की क्या होती है, ईट, लेकिन इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन। देखिए EATEN, ये हो गया आई हैव ईटन। तो ये क्या हो गया आपका, मैं खा चुका हूँ, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे आप, इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ हैज़ के बाद नॉट आ जाता। देखिए सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है। उसका देखिए प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस डेट डैश डैश डैश, जो बच जाते हैं वर्ड्स वो उसके बाद अदरवाइज में आ जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपका इसको एग्जाम्पल बता देती हूँ, आपका एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल सब मतलब फर्स्ट एग्जाम एक एक बता रहे से आपको इसी तरीके से आ जाए। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम, वह नहीं नहा चुका, वह नहीं नहा चुका है, ठीक है। अब देखिए वह नहीं नहा चुका है, इसमें ध्यान रखिए चुका है यानी कि लड़का है, कन्फर्म हो रहा है लड़का है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद देखिए ही के साथ आप देखिए, मैं आपको जैसे आप कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको, जैसे ही हुआ आपका, शी हुआ, ठीक है, इट, या आपका नेम हो गया, तो इनके साथ क्या होता है आपका हैज़ आ जाता है। और देखिए दे, वी, आई, यू, इनके साथ में हैव आ जाता है। ये भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं याद करने के लिए, क्योंकि ये लर्न होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या आता है। तो ही हैज़, देखिए अब उसके बाद क्या है, नॉट, क्योंकि इसमें है, नॉट है। नहाना की क्या होती है, बाथ, क्या होती है, बाथ, बाथ की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम बाथड, बाथड, BATHED, तो क्या हो जाएगा, वह नहीं नहा चुका है, ही हैज़ नॉट बाथड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। अब मैं आपको समझा दूँ इसका इंटरोगेटिव, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझिए, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीका समझाया है ताकि आपको इजी तरीके से याद भी हो जाए और करने में भी कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको समझा देती हूँ इंटरोगेटिव वाले, ध्यान रखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में समझा देती हूँ आपको, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर रहता है, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें, ध्यान रखिए। अब देखेंगे हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब पहले हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जिस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का। ये आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट से पहले ही हमारा आ जाता है
हेल्पिंग वर्ब आता है, देखिए। और इसमें क्या चल रहा है आपका, हैज़, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ध्यान रखें, देखिए नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ बच जाता है तो वो एक्स्ट्रा में चला जाता है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अगर ये स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, और ये साथ में होगा तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी कि दोनों सेंटेंसेस एक ही में कंबाइन करके बताया मैंने आपको, कुछ नहीं है, चेंजिंग नहीं है। नॉट होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, और नॉट नहीं है तो सिर्फ इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या आप मंदिर गए हो। देखो, क्या आप मंदिर गए हो, क्या आप मंदिर गए हो। देखिए अब इस चीज़ का आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्या आप मंदिर गए हो, उसमें नॉट नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान समझिए, ठीक है। अब हम कैसे इसको आपको समझाएंगे। देखिए आपके यहाँ क्या लगाते हैं, यू, क्योंकि कहते हैं ना, क्या आप मंदिर गए हो, क्या तुम मंदिर गए हो, तो सेम हो जाता है, ध्यान रखें। यू के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव। यू के साथ क्या लगता है हमेशा, हैव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो हैव यू गए, देखिए जाने की क्या होती है, गो, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग रही है, क्योंकि सेकंड होती है वेंट और थर्ड हो जाती है गोन। तो हम क्या लिखेंगे, गोन टू, कहाँ गए, टेम्पल, सॉरी, हैव यू गॉन टू टेम्पल। तो ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अब इसी में आपको दूसरा वाला समझा देती हूँ आपको, जो होगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ध्यान समझिएगा कि आप कब खा चुके हैं, मतलब इसमें क्या, ये WH वर्ड्स है। आप इसमें नॉट लगा सकते हैं, क्या आप मंदिर नहीं गए हो, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका नॉट आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा नॉट, तो सेम आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब इसमें आपको WH वाला वर्ड्स वाला बताऊँगा आपको। देखिए WH वाले वर्ड्स वो होते हैं जिसमें व्हाट, वाई, वाज, ये चीज़ें आती हैं, व्हाट, वाई, वेयर, विच, ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी आप कब, ठीक है, आप कब खा चुके हैं। देखिए आप कब खा चुके हैं, ये कौन से, ये आपके होते हैं, इनको बोलते हैं WH वर्ड्स, यानी कि जो WH से स्पेलिंग शुरू होती हैं, तो ये वो होते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखें, सबसे पहले हम देखेंगे कब की स्पेलिंग। इसमें देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, WH माने इसमें, इनमें सब में आएगा। देखिए व्हेन, व्हाई, विच, हु, ठीक है, और कहाँ का, वेयर, तो सब में WH आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप देखेंगे हम यहाँ पर कब की क्या लगाएंगे, व्हेन, WHEN। मैंने आपको बताया कि व्हेन आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो WH वर्ड्स होंगे वो हमेशा पहले आएंगे, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, यानी कि इस पर हेल्पिंग वर्ब है यू, क्योंकि आप है, आपके साथ हैव आता है, ध्यान रखेंगे आप, आपके साथ हैव आता है। अब उसके बाद दिखा चुके कि ईटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म चलेगी इसमें पूरे सेंटेंस। तो व्हेन हैव यू ईटन, आप कब खा चुके हैं, तो ये आपके WH वर्ड्स हो गए, इंटेरोगेटिव हो गए, यहाँ पर आप नॉट लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करते रहें, क्योंकि मैं इससे अच्छी वीडियो और लेकर आऊँगी आपके लिए जो टेंस की होगी। धन्यवाद।